तो जैसे ही मैं पार्ट कर रही थी एंड आई हैव रियलाइज कि मुझे कुछ दिख रहा है, एग्जैक्ट जो दिखा था रामायण में उसी जगह पे वो सारा सामान मिला। कोई सेटल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर पूछा गया क्यों, क्या, कैसे, तो इनकी फैमिली में कर्ज लगा हुआ था। अच्छा। स्त्री ऋण था इनके। उसके लिए आपको ब्लड लाइन हीलिंग करवानी ही पड़ेगी। आपके पितृ ही बताएंगे कि क्या परेशानी है। मैप बनवा देते हैं घर का ये हिस्सा, इस हिस्से में यहाँ पे परेशानी है। इतना तक किया है उन्होंने। जैसे ही मैं ब्लड लाइन हीलिंग करने बैठी, आते ही उनके एंसेस्टर ने मेरी चेस्ट पकड़ ली कि क्यों हेल्प कर रही है। पता चला उनके 4 पितृ प्रेत योनि में थे जिनको मुक्ति मिली ही नहीं कभी। जैसे कि सुशांत सिंह की आत्मा, जो बहुत उन दिनों बहुत लोग जो है ये चीजें उनसे कनेक्ट कर रहे थे उनकी आत्मा से, तो आपने कभी ऐसी चीज ट्राई की? ये जैसे फिल्मों में देखते हैं कि कोई आत्मा आई या कुछ है, एकदम हिलने लगता है, हवाएं चलने लगती है, गिरने लगता है पत्थर, ये सब चीजें हो जाती है चीज, तो क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ? मेरा इतना मोटा कैंडल होल्डर जिसमें मैं कैंडल रखती थी, वो ऐसे ब्लास्ट हो गया। नहीं, आप जो ये सारी बातें कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है? ऐसा हो रहा है? बिल्कुल होता है। अगर ये सारी चीजें पॉसिबल है, तो अगर किसी का मर्डर होता है तो ये मर्डर होना ही बंद हो, वो बदला नहीं ले सकती वो आत्मा। उसकी एनर्जी इतनी हाई है माँ काली हीलिंग की एनर्जी, कि जब किसी के ऊपर की जाती है ना, तो उसकी बॉडी हीट करने लगती है। कहते हैं मेरे को तो मारने के लिए वचनबद्ध करके भेजा है। मैंने कहा तो चलो आपको माँ काली का ही वचन करवाते हैं। उनकी वो चीज़ ऐसी निकल के आई, शी वॉज लिटरली क्राइंग कि ये चीज़ मेरे हस्बैंड और मेरे अलावा या डॉक्टर के अलावा चौथे किसी जने को नहीं पता थी। आपने कैसे बताई? और माँ काली ने साथ के साथ उसकी गाइडेंस भी दी। तो जैसे ब्लड लाइन हीलिंग में जो है पितृ बताते थे, yes. माँ काली हीलिंग में कौन बताते? माँ काली प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। अड़चने आ रही हैं आप दोनों की शादी में कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, भाई नहीं मान रहा है, बहन नहीं मान रही है, या फिर XYZ कि वो लड़का कहीं और रहता है, आप कहीं और रहते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम, वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। ऐसी कोई प्रॉब्लम लेके आता है कि मेरे पास पैसों की मैम बहुत प्रॉब्लम, उसका आप कैसे सॉल्यूशन ढूंढते हैं? इसीलिए मैं क्या कहती हूँ कि आपको रेमेडी उपाय करने ही पड़ेंगे। जो अपने कर्म आप पीछे करके आए हो, उनका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। अगर आपको अपनी लाइफ में किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो और उसका सलूशन बिल्कुल जेन्युइन चाहिए हो, तो आज का ये पॉडकास्ट आपके लिए है। जी हाँ, आज आए हैं हमारे स्टूडियो में प्रियंका शर्मा मैम। जी हाँ, शी इज़ वेरी गुड हीलर, और वो आज हमें बताने वाली है कि किस तरीके की ब्लड लाइन हीलिंग होती है और उस हीलिंग से हम क्या सॉल्यूशन ले सकते हैं। माँ काली हीलिंग क्या है ये सब, और कैसे अपनी लाइफ के हर सॉल्यूशन का, यहाँ पे सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पर है। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट के साथ, क्योंकि ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगने ही वाला है। वीडियो को लाइक अभी से ही कर दीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 70 to 80% लोग ऐसे हैं जो कि चैनल को देख रहे हैं और जस्ट एक सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये चैनल बहुत बड़ा हो सके, और जितना ज़्यादा ये चैनल बड़ा होगा उतने ही अच्छे गेस्ट हम यहाँ पे ला पाएंगे और आपको एक अच्छी नॉलेज देने में हम सफल हो पाएंगे। तो जुड़ जाइए इस इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। वीडियो को अभी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलेगा मत, और हर बार की तरह नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का इंटरेस्टिंग एपिसोड। और आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो मिलते हैं अपने स्पेशल गेस्ट से विथ वेरी इंटरेस्टिंग एंड स्पेशल एपिसोड। थैंक यू मैम, थैंक यू सो आप मच। हमारे यहाँ पे आए, Thank सबसे you. पहले तो थैंक यू आपका। जी। और मैम, आज जो हमारे नए दर्शक है जो फर्स्ट टाइम आपको देख रहे हैं, मुझे लगता है ज्यादातर लोग जानते ही होंगे, फिर भी जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, थोड़ा सा आप उनको अपने बारे में बताइए। मेरा नाम आप जानते ही हो, प्रियंका शर्मा। मैं टैरो, माँ काली हीलिंग, ब्लड लाइन हीलिंग, आकाशिक, ये सब बहुत टाइम से कर रही हूँ। जब लोगों को टैरो के बारे में पता भी नहीं था ना, तब से मैं टैरो कर रही हूँ। जब टैरो के बारे में पता ही नहीं था? पता भी नहीं था, तब से मैं, इट्स बिन लाइक, अगर मेरी आप ओवरऑल जर्नी मानोगे तो 12 से 15 साल की है। अच्छा। बट ऑफ कैमरा ही रहता था सब चीज़ें, ऑन कैमरा कभी आया नहीं, क्योंकि लगा नहीं इतनी नीड है। बट देन रियलाइज हुआ कि बहुत कुछ गलत भी हो रहा है लोगों के साथ, कि अच्छा। लोगों को पागल बनाया जा रहा है कई चीज़ों में, उनकी इन्फॉर्मेशन सही नहीं दी जा रही, या जिस चीज़ की रिक्वायरमेंट है वो ठीक से नहीं हो रहा। तब लगा कि नहीं, ठीक है, चलो यार
करते हैं, जो जेन्युइन लोग हैं जिनको ज़रूरत है उनके लिए जाते हैं। तो कर रही हूँ, इट्स बिन सो लॉन्ग। जब मैं 8th क्लास में थी, फर्स्ट मेरी जर्नी वहाँ से स्टार्ट हुई। 8th क्लास से? 8th क्लास में। क्या था एक्सपीरियंस, बताइए। मैं सुंदरकांड करती हूँ, आज भी है, ट्यूसडे सैटरडे फिक्स्ड है सुंदरकांड। और एवरी ट्यूसडे सैटरडे कंठस्थ है, मतलब विद इन, अब तो पहले वो 4 घंटे में होता था, फिर वो 3 में हो गया, 3 से अब वो 40 मिनट 45 मिनट में हो जाता है पूरा। तो मैं सुंदरकांड पाठ कर रही थी घर के अंदर, रामायण के उसमें। तो जैसे ही मैं पाठ कर रही थी, एंड आई हैव रियलाइज कि मुझे कुछ दिख रहा है सुंदरकांड की किताब में, रामायण में मुझे कुछ दिख रहा है। और मैंने यूं देखा एंड आई हैव सीन कि मेरी आंटी के यहाँ पे कोई कुछ कर रहा है। अच्छा। हाँ, तो मुझे लगा कि मुझे बताना चाहिए नहीं, या क्या है क्या नहीं। और मैं सिर्फ 8th स्टैंडर्ड में थी तब। मुझे समझ में 8वीं क्लास का बच्चा, आज के बच्चे बहुत मॉडर्न हो गए, उस टाइम में 8वीं क्लास का बच्चा जानता भी नहीं था। पहले तो घबराहट हुई, फिर मैंने अपने फादर को बोला, मेरे फर्स्ट गुरु मेरे फादर ही हैं। अच्छा। हाँ, मैंने अपने फादर को बोला, मेरे फादर ने कहा ठीक है। फिर बुआ जी के यहाँ कॉल किया, उनके यहाँ पूछा सारी चीज़ें, एग्जैक्ट जो दिखा था रामायण में उसी जगह पे वो सारा सामान मिला। somebody was doing black magic over there। वो सारा सामान रखा। वो ऐसा था कि किसी ने सिर्फ म्यूट कर दिया और म्यूट करके मूवी चला दी मेरे लिए। वो मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, जो मेरी लाइफ का ऐसा एक्सपीरियंस जो मैं कभी भूल ही नहीं सकती, है ना। तो वो देखा, पता चला, फिर पापा जी ने बोला कि हाँ भाई, तुमको कुछ ना कुछ तो ऊपर वाले से ब्लेसिंग्स मिली हैं, तुम इसको आगे बढ़ाओ। देन ही आस्क्ड मी कि तुम्हें ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है। धीरे धीरे वो चलता रहा और वो आज तक चलता आ रहा है। आज भी जैसे क्लाइंट्स कभी टैरो बुक करते हैं, कुछ बुक करते हैं, दे जस्ट सिट सामने, जैसे आप बैठे हैं ऐसे वो बैठ जाते हैं, और उनके ऊपर कोई भी चीज़ होती है, कोई परेशानी होती है, जैसे भूत प्रेत वाली चीज़ें होती हैं, है ना, तो नेगेटिव एनर्जीज होती हैं। आई डिडंट से एनीथिंग, उनसे कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं किया है, जैसे मैंने अभी आपको दिखाया ना ऑफ द कैमरा, है ना। तो मैं कुछ नहीं बोलती हूँ, वो अपने आप ही आके शुरू हो जाते हैं, अपने आप ही वो खुद बताने लगते हैं। घर वाले ये परेशान होते हैं कि इतनी जगह दिखा लिया, आज तक नहीं बोले ये कभी कहीं पे भी, आज तक हमें पता नहीं चले ये आपके सामने ऐसे कैसे। मैं भी जो आपने मुझे दिखाया था, तो मैं भी देख रहा था कि आप नॉर्मल उनसे बात कर रहे हो, वो एकदम से ही स्टार्ट हो गए। हाँ बिल्कुल। उसका रीजन पता है क्या है? आप जितने ऑनेस्ट और शुद्धि से करोगे ना काम, आप किसी एनर्जी के साथ कभी गलत नहीं करोगे। और उस एनर्जी को भी पता है कि वो सही जगह है, उसको पकड़ के एनर्जी को, क्या होता है जब ऐसी नेगेटिव एनर्जीज होती हैं, उनको पकड़ के भी ना, जो गलत लोग करते हैं उनको पकड़ के फिर दूसरी जगह भेज के और गलत काम। मेरा शुद्धि वाला काम है, मुझे पता है कि उनको सीधा दूसरा स्टेप मोक्ष ही है, उनको और कुछ नहीं करना, उनको मोक्ष ही दिलाना है। वो भी तो किसी योनि में पड़े हुए हैं, है ना। अगर हम इसको आकाशिक में बात करें, हार्डली पीपल नो अबाउट लिम्बो, है ना, लोगों को पता भी नहीं है लिम्बो होता क्या है। तो आपकी मृत्यु के बाद और जन्म से पहले एक आपका जो समय होता है जिसमें आप अटक जाते हैं, जहाँ आपकी आत्मा रह जाती है, दैट इज कॉल्ड एज एन लिम्बो। मैं अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो उन्हें पता होता है, बाकी कोई आकाशिक रीडर भी नहीं बताता है ये। तो उस लिम्बो में वो लोग होते हैं, जिसे हम कहते हैं कि अभी इसका समय नहीं आया था मौत का, लेकिन मौत हो गई। तो वो जो समय होता है ना, उस समय के अंदर बहुत कुछ कराया जाता है उन लोगों से, जो ये तांत्रिक वगैरह हैं। तो मेरा सिर्फ मोटिव रहता है उन आत्माओं को रिलीज करके मोक्ष दिलाना, कि वो मोक्ष तक पहुंचे। प्रोसेस क्या रहेगा वो माँ काली या बालाजी महाराज जी बताएंगे ऑन द स्पॉट, कि इसको ऐसे करवाना है, इसको ऐसे करवाना है, इसको ऐसे करवाना है। तो बस ये तब से चलता आ रहा है और अभी तक वो जर्नी चलती आ रही है। वर्कड इन द कॉर्पोरेट, डीडी न्यूज़ में मैंने काम किया, बहुत जगह काम किया, बट आई रियलाइज वन डे कि जो मुझे करना है ये वो है ही नहीं। अच्छा, हाँ, क्या करना है आपको मैम? कि मैं साइड बाय साइड ये सब चीज़ें कर रही थी। मैं एज एन ट्रेनर काम कर चुकी हूँ। अच्छा, कहीं और ट्रेनर? हाँ, मैं ट्रेनर काम कर चुकी हूँ, प्रॉफिट मतलब कॉर्पोरेट के अंदर प्रॉपर। बट आई रियलाइज कि उस टाइम पे मैं साइड बाय साइड कर रही थी पूरा ये फेस रीडिंग एंड ऑल। देन मुझे रियलाइज हुआ कि ये मेरा सोल पर्पस नहीं है, दिस इज समथिंग दैट आई कैन नॉट डू।
मैं इस चीज़ में नहीं कर सकती आगे। हस्बैंड से बोला, हस्बैंड ने फुल सपोर्ट किया, कहा ठीक है तुम्हें नहीं करना है ये मत करो, आई विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग, तुम्हें जो करना है तुम करो। राइट। फिर मैंने कहा ठीक है, अब फुल फ्लैश आती हूँ, अगर करना है तो फिर पूरी डेडिकेशन के साथ ही करना है। बिल्कुल। तो तब से फिर वो कर ही रही हूँ इसको। अब आप हैप्पी हो इस फील्ड में? बहुत हैप्पी हूँ मैं। मुझे और खुशी किस बात की है, दैट आई एम ऑनेस्ट, आई एम वेरी ऑनेस्ट टूवर्ड्स माई एवरीथिंग। जो भी मैं कर रही हूँ, जितना भी कर रही हूँ ना, सब विजिबल है। कि अगर आपको बुकिंग करनी है, वीडियो मेरी ऑडियो करनी है, वॉइस नोट करना है, सब वेबसाइट से ही करोगे आप। कोई मैं आपसे नहीं कहूँगी कि हम आपको स्कैनर दे रहे हैं आप पेमेंट कर दो या कुछ है, बिल्कुल भी नहीं। मेरी टीम में से कोई नहीं बोलेगा, मैं नहीं बोलूंगी, नथिंग, वी नेवर डू दैट। सब कुछ वेबसाइट से, सब वेबसाइट से, ऑनेस्टी के साथ, ट्रांसपेरेंसी के साथ। ना कभी प्रोफेशन पूछा आपका, ना कभी कुछ पूछा। जो आपके लिए है वही शायद एक CM PM के लिए होगा। मेरे पास स्लैब्स भी आते हैं, सेलिब्रिटीज भी हैं लाइन में, क्रिकेटर्स भी हैं लाइन में, है ना, जिनकी भी मैं करती हूँ। उनको भी लाइन से वेट करना पड़ता है मैम? वेट करना पड़ता है, बिल्कुल वेट करना पड़ेगा। आई कैन नॉट टेक, मैं शायद ये जो आपका टाइम है, ठीक है, ये आपका समय, आपको ज्यादा जरूरत है, कोई मुझे 4 पैसे फालतू देके मैं उसको नहीं दे सकती हूँ वो समय। ये आपका है तो ये आपको ही मिलेगा। इमरजेंसी किसी को करनी हो, इमरजेंसी है, देन दैट इज डिफरेंट। पहले पूछा जाएगा व्हाट इज एन इमरजेंसी उनसे, मेरी टीम या मैं खुद पूछूंगी। मुझे लगता है हाँ इमरजेंसी है, देन आई विल डू इट। ठीक है मैं करूँगी, इमरजेंसी है। उसमें मैं फिर सिनेरियो देखना पड़ता है, क्या इमरजेंसी है, कैसे हम कर सकते हैं, व्हाट दी लाइक यू नो, किस टाइम पे मैं दे सकती हूँ, वो दैट इज़ डिफरेंट प्रोसेस, वो बिल्कुल अलग रहता है। लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं है और आप कोई बड़े किसी फैमिली से हो या स्लैब हो या फिर कुछ और हो, नहीं, यू हैव टू कम विद द टाइम। आपकी बुकिंग प्रॉपर वेबसाइट पे ही होगी। कभी ऐसे कोई ऊपर से कॉल नहीं आई मैम आपके पास? अच्छा, आई है। मैं आपको दिखाऊंगी ऑफ कैमरा। उन्होंने बोला कि हम इस ऑफिस से बोल रहे हैं, ठीक है, और आपका अपॉइंटमेंट चाहिए। तो मेरी टीम ने उस टाइम पे बात की। टीम एकदम बड़े ही जगह से कॉल आया, टीम एकदम आई। जैसी रीडिंग का टाइम खत्म हुआ, टीम आई। कहते पॉलिटिक्स के थे, क्रिकेट के थे, कहाँ के थे मैम, इतना बता दीजिए। ये पॉलिटिक्स के थे, हाँ, बड़े अच्छे लेवल पे। तो टीम ने कहा मैम ऐसे ऐसे है, बताइए क्या करें। मैंने कहा क्या करना है, डोंट यू नो द प्रोसेस। अच्छा, मतलब मेरी टीम में वो ईशान एकदम से, जो मेरा मैनेजर है, वो एकदम से घबरा गया। कहता है मैम इनको भी। मैंने कहा हाँ क्यों, इनको इनमें क्या स्पेशल है, इनको भी तो सेम ही चीज करवानी है ना, रीडिंग ही करवानी है। इमरजेंसी है, पूछो क्या इमरजेंसी है, देन आई विल डू इट, अदरवाइज आई विल नॉट। फिर उन्होंने अपने किसी जूनियर के थ्रू वेबसाइट पे, क्योंकि वो भी अपनी पर्सनल डिटेल नहीं डाल सकते, जूनियर के थ्रू वेबसाइट पे डिटेल्स डाली और फिर सारा किया। और मेरी कभी भी कोई भी वो जो है ना, वो कभी रिकॉर्डेड नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, मैं पहले परमिशन लूंगी। अगर मुझे एज एन एग्जाम्पल भी कुछ रखना है ना, तो मैं पहले परमिशन लूंगी, कैन आई रिकॉर्ड दिस। अगर वो बोलेंगे यस, वो भी दूसरे फोन से करना पड़ेगा रिकॉर्ड, क्योंकि मैं गूगल मीट से लेती हूँ अपॉइंटमेंट, उसमें रिकॉर्डिंग का ऑप्शन नहीं आता, ठीक है। मैं जूम से कभी नहीं लेती हूँ। सामने वाले की भी तो प्राइवेसी है ना कुछ, उसकी भी तो, कल को कुछ भी बीच में ग्लिच हो जाए कहीं पे भी, तो वो तो मेरे ऊपर क्वेश्चन कर देंगे। राइट, इसलिए। मैम अभी आपने बोला था ब्लड लाइन हीलिंग, मैंने आपके मुंह से स्टार्टिंग में सुना था, ये क्या होता है मैम, थोड़ा सा समझाइए इसको। ब्लड लाइन हीलिंग बेसिकली जो आपके खून में चलता आ रहा है। आपके खून में किसका क्या चल रहा है, आपके पेरेंट्स का, राइट, दैट इज योर ब्लड। आपका DNA जो आपके पितरों से आपके अंदर आ रहा है, दैट इज ब्लड लाइन। पितरों से आ रहा है, पितरों से आपके अंदर आ रहा है। अच्छा, कैसे? आपके दादाजी और दादी जी से आपके फादर बने, ठीक है, आपके फादर और मदर से आप बने, कहीं ना कहीं दोनों का अंश आया आपके अंदर, तब आप बने, ठीक है। तो आपके पितरों से आपको कहते हैं ना, अरे यार ये तो इसके खानदान में ही है ना, इसको तो ये विजन्स दिखते हैं, इसके खानदान में ही है, इसकी दादी के साथ भी था, इसकी मम्मी के साथ भी, अब इसके साथ भी यही हुआ। हाल ही में आपने मूवी देखी होगी ना, ब्लड लाइन, द फाइनल डेस्टिनेशन ब्लड लाइन, है ना? राइट, सुना है मैम, देखे नहीं मैंने। देखना आप उसको देख के समझ में आएगा। एक ब्लड लाइन को मैंने लॉन्च किया था सबसे पहले, जब मेरे मुंह से किसी ने सुना था, और दूसरा अब ये मूवी में आया है। उससे पहले दूर दूर तक ब्लड लाइन के बारे में लोग जानते भी नहीं थे क्या होता है ब्लड लाइन। तो जो पितरों के पास से आपकी ब्लड में आ रहा है वो है। अब वो क्या आ सकता है, अच्छा भी आ सकता है,
बुरा भी तो आ सकता है, क्या Right. सिर्फ अच्छा ही आएगा? अगर आपके परिवार में ब्लेसिंग्स हैं सबको कि इंट्यूशन पावर उनकी स्ट्रांग है या वो फाइनेंशियली स्ट्रांग रहेंगे, तो वो ब्लेसिंग्स तो आ ही रही हैं। लेकिन साथ में अगर किसी को कर्ज भी है या फिर किसी के परेशानी भी आ रही है कि और कोई परेशानी, जैसे कि एग्जाम्पल दे के बताती हूँ, कल ही किसी की ब्लड लाइन हीलिंग हुई, ठीक है। उन्होंने जब हीलिंग करवाई तो उनके दादाजी आए, ठीक है। दादाजी आए? दादाजी आए, मतलब उनकी डेथ दादाजी- हो चुकी थी? हाँ, उनकी डेथ हो चुकी थी। तो ब्लड लाइन हीलिंग में जब हम हीलिंग करते हैं, मैं एक प्रार्थना करवाती हूँ, फिर मैं पोर्टल ओपन करती हूँ। उस पोर्टल के अंदर आपके जो भी एंसेस्टर आना चाहेंगे वो आते हैं। हाँ, चाहे वो आपकी मम्मी के साइड से हो, आपके पापा के साइड से हो, आपके साइड से हो, आपकी वाइफ के साइड से हो, कोई भी आ सकता है। whomsoever would like to connect, वो आएंगे। वो आए, आके उन्होंने बताया, जिन्होंने ये ब्लड लाइन हीलिंग करवाई, इनकी फर्स्ट मैरिज हुई, उनका डिवोर्स हो गया। इनके भाई की मैरिज हुई, उनका डिवोर्स हो गया। इनकी सिस्टर की मैरिज हुई 2 बार, दूसरी मैरिज भी अब ऑलमोस्ट ऑन दी एंड, डिवोर्स पे है। फिर मैंने इनसे पूछा, आपके फादर की भी ये सेकंड मैरिज थी? कहते हैं यस, इनके दादाजी ने बताया। फिर पूछा, इनके दादाजी की भी सेकंड मैरिज थी, जो खुद आए थे, इनकी भी सेकंड मैरिज थी। तो आप समझ रहे हो सबकी क्या हुआ, मैरिज के अंदर प्रॉब्लम हुई, सबके डिवोर्स हुए, कोई सेटल नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। फिर पूछा गया क्यों, क्या, कैसे, तो इनकी फैमिली में कर्ज लगा हुआ था। अच्छा। स्त्री ऋण था इनके यहाँ। किसी फीमेल को इन लोगों ने, इनके एंसेस्टर ने परेशान किया था। उसने ऐसा कर्ज दिया इनको कि कोई भी शादी के बाद सुखी नहीं रह पाया। सबको परेशानी हुई, सबको, A to Z लोगों को। फिर उनसे पूछा गया कि अब जो हुआ, जिसने किया वो हुआ, आपने भी ये परेशानी, क्योंकि दादाजी आए तो दादाजी की भी सेकंड मैरिज थी, उनसे पूछा, आपने भी ये परेशानी झेली, अब आपको पता है, आप जा चुके हैं इस धरती से, आपको पता है, अब आपको जब पता है तो आप उपाय भी बताए। फिर उन्होंने उपाय बताए कि आप ये करेंगे, इसको करने से आपको ये फायदा होगा। तो जब भी पितृ आएंगे ना, लोग मुझसे पूछते हैं, मैम हम ब्लड लाइन हीलिंग नहीं करवा सकते, ठीक है, या तो बिलीव नहीं करते, या दे कैन नॉट अफोर्ड, या कुछ भी XYZ रीजन, एंड आप हमें कोई ऐसे जर्नल रेमेडी बता दो। मुझे एक बात बताओ, अगर आपके पेट में दर्द है, मेरे भी पेट में दर्द है, और डॉक्टर ने बोल दिया कि मैफ्टाइल स्पास खा लो, तो क्या सेम ही चीज काम करेगी? नहीं, हो सकता है आपके इन्फेक्शन हो सकता है मेरे स्वेलिंग हो, है ना। तो जर्नल रेमेडी जो आपको बोल रहा है ना, ये जर्नल रेमेडी है, कभी मत करना। कुछ चीजें हैं जो काम करती हैं, कुछ नहीं कर सकती। जो यूनिवर्सल ट्रुथ वाली चीजें हैं वो काम करेंगी, जो यूनिवर्सल ट्रुथ वाली है ही नहीं, आपकी प्रॉब्लम स्पेसिफिक है, वो वैसे ही काम करेगी। उसके लिए आपको ब्लड लाइन हीलिंग करवानी ही पड़ेगी। आपके पितृ ही बताएंगे कि क्या परेशानी है। पितरों ने ये तक बताया, इसके घुटने में दर्द है, एक काम कर, नी चेंज करवा लिया है, सब कुछ करवा लिया है, इसके घुटने में दर्द है तो एक काम करे, इसके तिल की तेल की मालिश करवा के उस पर रुई लगा के पट्टी करवा। एंड दे कॉल्ड मी एंड दे सेड, मैम नी चेंज हो गया, तब प्रॉब्लम ठीक नहीं हुई, अब कैसे हो गई? दैट इज ऑल ब्लड लाइन। लोग एक बार करवा चुके हैं, उनको फायदा हुआ है, दूसरी बार करवा लिया, फिर तीसरी बार कराया, मतलब रिपीटेड सेशंस लोगों के हो रहे हैं, क्योंकि परेशानियों का हल उनको मिल रहा है, इसलिए। तो मैम ये जो आपने बोला अभी पितृदोष, तो ये क्या एक तरीके ब्लड लाइन जो सॉल्यूशन देता है वो पितृदोष में देता है सॉल्यूशन? पितृदोष में देता है, कर्ज में देता है, या फिर जर्नल आपकी कोई परेशानी है तब भी आप पितरों को बुला के पूछ सकते हो। कई लोग तो सिर्फ इसलिए करवाते हैं ये पूछने के लिए, क्या हमारे पितृ खुश हैं? क्या वो ठीक है, उनको कोई परेशानी तो नहीं है, क्या सबकी मुक्ति हो गई? मैं एक दिन में सिर्फ 2 ही ब्लड लाइन लेती हूँ, मैक्सिमम कभी ले ली तो तीसरी, क्योंकि आपने देखा है वो कैसा हाल होता है एनर्जी का, मतलब पूरा बॉडी जो है ड्रेन हो जाती है, हालत खराब हो जाती है। कल जिसकी मैंने बताई, इवनिंग में इनकी थी, मॉर्निंग में एक दूसरे की थी, जिनकी मैंने करी ना, जैसे ही मैं ब्लड लाइन हीलिंग करने बैठी, आते ही उनके एंसेस्टर ने मेरी चेस्ट पकड़ ली कि क्यों हेल्प कर रही है। ठीक है, अब माता रानी का जहाँ मैं बैठती हूँ ऊपर बालाजी महाराज और माता रानी का दरबार है। माँ को देखा, मैंने कहा माँ क्या हो रहा है ये? तुरंत उन्होंने एकदम से छोड़ दी, ठीक है, और मुझे ब्रीदिंग इशू होने लग गया, परेशानी होने लग गई।
मैंने कहा माँ संभालो। पूछा, आगे बात करी, पता चला उनके 4 पितृ प्रेत योनि में थे, जिनको मुक्ति मिली ही नहीं कभी। प्रेत योनि में थे। और जिसने मेरी चेस्ट आके पकड़ी थी, उनका मर्डर किया था। और कैसे किया था, उनको हार्ट अटैक हुआ था और उनको चेस्ट पे प्रॉब्लम हो रही थी बहुत ज्यादा, इसलिए वो आपके चेस्ट पे था। तब उन्होंने, फिर जब बात हुई, उनसे डिस्कशन हुई, उनको पूछा, उन्होंने आके क्लियर बताया कि यस, इनकी जो चेस्ट है वो ब्लॉक्ड है, उसी में प्रॉब्लम हुई थी, इनको हार्ट अटैक नहीं हुआ था, इनको खिला के मारा गया है, ये तक बताया जाता है। इवन सम टाइम वो भी बता जाता है कि किसके द्वारा, लेकिन निर्भर करता है वो बताना चाह रहे हैं या नहीं, वो उन पे निर्भर करेगा, उसमें मैं फोर्स नहीं कर सकती। मैं हमेशा अपने क्लाइंट को बोलती हूँ कि वो उनको जो ठीक लगेगा ना वो ही बताएंगे, जो उनको लगता है ये जानने वाली इंफॉर्मेशन है वो बताएंगे, अदरवाइज वो नहीं बताएंगे। ओके। वो ऐसा कुछ भी नहीं बताएंगे जिससे आपको इन फ्यूचर में कोई और प्रॉब्लम हो। मैम, आपने कभी जनरल ऐसे कभी देखा कि किसी पे मतलब ब्लड लाइन चेक किया, जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्लाइंट से हटके, जैसे कि सुशांत सिंह की आत्मा, जो बहुत उन दिनों बहुत लोग जो है ये चीजें उनसे कनेक्ट कर रहे थे उनकी आत्मा से, तो आपने कभी ऐसी चीज ट्राई की? क्यों करूं मैं? टेल मी, क्या वो मेरे घर का है? नहीं। पहली चीज, आप किसी और की आत्मा को कैसे बुला सकते हो जब वो आपके घर की है ही नहीं? दूसरी चीज ये, सुशांत सिंह की आत्मा बीच में क्या ऐसे ही पड़ी हुई है, एक साथ 4 जनों के पास घूम रही है? तीसरी चीज ये, हाउ डू यू नो वो सुशांत सिंह की आत्मा है? चौथी चीज ये, किसी सोल को परेशान क्यों करना, जो ऑलरेडी तुम्हें पता है कि उसका जो केस था वो ऑलरेडी पेन में गया है, आप उसको और पेन क्यों दे रहे हो बुला के? आपका क्या रिश्ता है? जस्ट बिकॉज यू वांटेड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। रिस्पेक्ट एवरी सोल, हर किसी आत्मा की आप ना रिस्पेक्ट करना सीखो। अगर आप मेरे पास देखेंगे, जितने भी केसेस आते हैं, इवन नेगेटिव एनर्जीज के भी, आई ऑलवेज रिस्पेक्ट देम। मैं कभी उनको तू भी नहीं बोलती, तुम भी नहीं बोलती, मैं आप करके बात करती हूँ। उसका और यही शायद मेरे को लगता है एक ये भी रीज़न है, माता रानी ने ये भी ब्लेसिंग्स दे रखी हैं कि वो एनर्जी आते ही सामने अपने आप बताना शुरू कर देती हैं। आप खुद सोचो ना, वो खुद परेशानी में है और आप उनको आके, कहाँ कौन से पुराण में, कौन सी गीता में, कौन सी रामायण में लिखा है कि अगर नेगेटिव एनर्जी है तो उसको तू तड़ाक से ही बात करनी है? कहाँ लिखा है? राइट। नहीं ना। जबकि हम जितनी वीडियोस या सब देखते हैं उसमें ऐसे ही बात कर रहे हैं। आपने हमेशा यही देखा होगा कि तू कहाँ से आया है, तू कैसे कर रहा है, तू निकल जाए यहाँ से। ये आप जब सामने वाले को अपना अग्रेशन दिखाओगे वो आप पे डबल अग्रेशन दिखाएगा। जब आप बदतमीजी करोगे वो आपसे डबल बदतमीजी करेगा। आप शांत रहोगे, आप धैर्य के साथ काम करोगे, आप प्यार से करोगे। प्यार से कहते हैं इंसान के ना हर चीज़ ली जा सकती है, तो उनसे कैसे नहीं। प्यार में वो ये तक बता देता है कि उनके कितने बच्चे थे, वो कितने उम्र के हैं। अभी पीछे जो नेगेटिव केस का सिनेरियो, वो 100 साल के हो चुके हैं, 100 साल के, 100 ईयर्स के, ठीक है। वैसे कहते हैं मरने के बाद उम्र रुक जाती है ना, लेकिन इट्स बिन 100 ईयर्स उनको, 100 मतलब ईयर के हिसाब से। मैं पूछा कौन सा साल चल रहा है, मैं क्या 2025, फिर तो मुझे 100 साल हो गए। और इनकी डेथ कब हुई थी नियर अबाउट? इनकी डेथ हुई थी जब वो 59 ईयर्स के थे। मतलब कितने सालों से उनकी वो भटक रहे हैं। ओह माय गॉड। और कैसे भटक रहे हैं? तांत्रिकों ने पकड़ लिया और वो तांत्रिकों ने पकड़ के परेशान किया। अब जब उनसे पूछा मैंने कि आप बताएं आपको क्या चाहिए, कहते हैं मेरे को तो मारने के लिए वचनबद्ध करके भेजा है। मैंने कहा तो चलो आपको माँ काली का ही वचन करवाते हैं। माँ काली के वचन करवाए। मैंने कहा मुक्ति तो चाहिए। ऐसे वो लिटरली ऐसे करके कहते, दिलवा दे मुझे मुक्ति, छुड़वा दे मुझे, मैं खुद परेशान हो गया, तभी तो आया हूँ तेरे सामने। हाथ जोड़ के बोलते हैं कि बस अब हो गया, अब हमें मुक्ति दिलवाओ। तू ही दिलवा सकती है, बता कैसे दिलवाएगी। फिर लगता है कि हम लोग उस जगह पे बैठे हैं कि हम बहुत ब्लेस्ड हैं। उनसे पूछ के देखो वो कैसे हैं। बिल्कुल गलत कर रहे हैं वो खुद नहीं कर रहे, किसी ना किसी ने आपके लिए भेजा है, कोई आपका दुश्मन है जो आपके लिए ये करवा रहा है।
तो कभी बदतमीजी से मत करो। आजकल इतना आप ट्रेंड में देखेंगे, हर दूसरी फीमेल या मेल को माँ काली आ रही हैं, वो कितनी बदतमीजी से करते हैं। माँ काली कभी बदतमीजी से करेंगी क्या नहीं, बात? वो बिल्कुल नहीं। कभी नहीं करती। पहली चीज, आते ही वो जयकारा लगाते हैं, बोल मेरी कालका माई की जय, बोल मेरी काली माई की। वो तो खुद माई है जो तुम्हारे सर आ रही है, तुम कह रहे हो वो क्यों कैसे बोल रहे? जय करवा रही है, वो कैसे जयकारा लगवा रही है? कभी नहीं हो सकता। गलत मत करो, सच्चाई के साथ काम करोगे, बहुत आगे बढ़ जाओगे। बहुत मतलब बुरा लगता है ना, ऐसे मेरे ना केसेस नहीं संभालते। कभी कभी ये बात समझ में आती कि अगर ये सारी चीजें पॉसिबल है, तो अगर किसी का मर्डर होता है तो ये मर्डर होना ही बंद हो, वो बदला नहीं ले सकती वो आत्मा? लेती हैं, वही मैं कह रही हूँ, लेती हैं, लेकिन एक्सेस कहाँ तक है, पोर्टल कहाँ तक है उनका, अच्छा, वो भी डिपेंड करता है। अगर वो ले ओके, बहुत सारी कहते हैं ना कि इसने मेरे साथ ऐसा, आई है मेरे पास ऐसे भी केस, इसने ऐसा किया था मेरे साथ इसलिए मैंने इसके साथ ऐसा किया है। होता है, बिल्कुल होता है, बदले भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। बंदे को सजा तक हो गई थी और फिर उसके ऊपर आई थी वो चीज। अच्छा, उसका घर पूरा परिवार खत्म कर दिया था। जब आए पूछा तो बताया कि ऐसे ऐसे परेशान किया, तो मैं बदला क्यों ना लूं। तो मैंने कहा आप में और उनमें फर्क ही क्या रह गया, बात तो वही हो गई, सेम ही चीज हो गई, कुछ फर्क नहीं हुआ। आप जैसे भटक रहे हो, आप उनसे बदला लोगे, फिर वो भी भटकेंगे, फिर सेम चीज हो जाएगी, ना उनको मुक्ति ना आपको मुक्ति, दोनों मिलके फिर घूमना। तो इतनी तेज हंसे, कह रहे बात तो तू सही कह रही है। अच्छा, हाँ, मतलब मेरे से लिटरली ऐसे बात आपको लगेगी जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ ना, इस तरीके से कॉन्वर्सेशन होती है। हम सुन के ना मैं हैरान हो रहा हूँ। हाँ, मेरे तो बिल्कुल आपको मैंने खड़े हो रहे दिखाया हैं। है ना राइट। ऑफ द कैमरा। नहीं, आप जो ये सारी तरीके बातें से कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि क्या सच में ऐसा पॉसिबल है, ऐसा हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल होता है, जिनके साथ हो रहा है, जो मेरे से सेशंस ले रहे हैं, उनसे पूछ के देखो, वो बताएंगे। लोग आके ब्लड लाइन हीलिंग में भी इवन उनके पितर आके ना डायरेक्ट बोलते हैं, बेटा, वो एक एग्जैक्ट उनका जो रियल नेम होता है ना, जिस निक नेम से वो बुलाते हैं, वो नाम बोलते हैं। और मैं उनको बोलती हूँ आपका ये नाम है, आपको इस नाम से बुलाते थे, एंड दे स्टार्ट क्राइंग। क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको नहीं जानती हूँ, पहले आपने मेरी वेबसाइट से किया है, आपका मेरा कोई पर्सनल कॉन्वर्सेशन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, मुझे कैसे पता आपका निक नेम ये है, या उनको आप किस नाम से बुलाते थे। समझ रहे हैं? वो एकदम से शॉक्ड हो जाते हैं, कहते कुछ तो है, कैसे पता ये सारी चीजें। मैप बनवा देते हैं घर का ये हिस्सा है, इस हिस्से में यहाँ पे परेशानी है। अच्छा, इतना तक किया है उन्होंने। अभी पीछे किसी का केस था, उनकी ज्वेलरी का कोई केस था, उन्होंने एक सेट बनवाया वो ज्वेलरी का, और ज्वेलरी का सेट बनवा के कहते हैं ये नहीं दे रहे ना वापस। मैंने कहा ये बता रहे हैं आपके एंसेस्टर, इसका कोई केस है? कहते हैं यस, यही तो मैं मांग रही हूँ। अच्छा, इतना तक बता देते हैं। तो मुझे कैसे पता वो ज्वेलरी पीस कैसा दिखता होगा? चलो एक बार को ज्वेलरी बोल दो, है ना, लेकिन वो ज्वेलरी पीस एग्जैक्ट कैसा दिखता होगा मुझे कैसे पता? बहुत मतलब अगर जेन्युइनिटी के साथ करोगे, बहुत कुछ देखने को मिल जाएगा आपको, बहुत कुछ। आपके या तो खुद आएंगे आपके पितर आपके ऊपर, अगर आपके ऊपर नहीं आएंगे, आप इतने कैपेबल नहीं है, तो आई कैन टॉक टू देम। कई बार होता है वो हावी होते हैं कि मेरे शरीर पे डायरेक्ट आए और ऐसे कॉन्वर्सेशन करें, बट आई विल नॉट अलाउ देम, क्योंकि मेरे घर के नहीं है ना। हाउ विल आई अलाउ देम? मेरे घर के क्या? आप अपने आप को कैसे बचाते हैं मैम इन सब चीजों से? माँ काली, बालाजी महाराज, दो ही मेरे प्रोटेक्टर हैं। आई ऑलवेज। आपने कुछ पहन भी रखा है मैम या कुछ? हाँ, मैंने ब्लैक टोर्मलिन पहन रखा है, बट उनकी पावर के आगे कुछ नहीं है। उनकी पावर के आगे कोई शक्ति नहीं टिक सकती। जब वो दोनों बैठे हैं ना, माँ काली और बालाजी महाराज, प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई तीसरे की जरूरत नहीं है। फिर ये क्रिस्टल्स और ये सब बेकार हैं। जब आप ब्लड लाइन हीलिंग शुरू करते हैं तो मैम सबसे पहले आप क्लाइंट से क्या मांगते हैं? सिर्फ उनका नेम, ओनली नेम? ओनली नेम। अगर लगता है कि डेट ऑफ बर्थ चाहिए तो डेट ऑफ बर्थ ले लेती हूँ, दैट्स इट। इसके अलावा क्या बैक स्टोरी है, क्यों करवा रहे हैं, क्या, नेवर आई नेवर आस्क देम। उनके पितर आके ही सब कुछ बताएंगे। अगर मैंने आपसे पूछ लिया तो मैंने अजम्पशन लगा ही ली ना, राइट। नहीं तो किस बात की हुई मैं हीलिंग में, किस बात की कर रही हूँ? अगर मेरे को आपने पूरा केस ही बता दिया तो फायदा थोड़ी है आपका। मैं कभी नहीं पूछती हूँ, खुद आके बताएंगे। नाम तक बताते हैं, मेरा ये नेम है, मेरा नाम कमला है, मैं इसकी माँ हूँ, पूछो, इतना तक। ठीक है, जैसे किस उसका नाम क्या था,
हाँ, उसका नाम था ये धनु करके कुछ नाम था, लेकिन उसको घर में कुछ और नाम लेते थे, निकनेम उसका एंटायरली डिफरेंट। अच्छा कांची नाम था उसका घर में। अच्छा। आप किसी का नाम कुछ और था और आप ऐसे कैसे बता सकते हो कि इसका निकनेम ये होगा, राइट? वो एंसेस्टर ही तो बता रहे हैं आपके आके, और कौन बता रहा है? वही तो बता रहे हैं। तो कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट है, सिर्फ नेम दोगे आप, अपना डेट ऑफ बर्थ दोगे, प्रेयर करोगे एंड दैट्स इट। उसके बाद आपके एंसेस्टर आएंगे 100%। जैसे आकाशिक में गारंटी नहीं होती कि वो आएंगे या नहीं आएंगे, कि मास्टर आएंगे आपके या लव वन आएंगे या टीचर्स, कोई आकाशिक में गारंटी नहीं होती। आकाशिक क्या होता है मैम, थोड़ा समझाएंगे उसको? आकाशिक होता है उसमें एक प्रार्थना है पूरी, वो प्रार्थना की जाती है। प्रेयर करने के बाद आपके पोर्टल को खोला जाता है। आकाशिक बेसिकली होता है कि आपकी लाइफ के, आपकी सोल का लेखा जोखा जितना भी है ना, वो सब आ जाता है। अच्छा। सारा दिखता है, पता चलता है आपने पिछले जन्म में क्या किया। 79 लाइफ किसी की आई है अभी तक, 79 लाइफ उस सोल की, ठीक है? वो लेखा जोखा आपने अभी तक कितना क्या किया, कौन से कर्म पीछे के रहे जिसकी वजह से इस लाइफ में ये परेशानी हो रही है, आपने क्या किया, आगे क्या कर सकते हो, किस वजह से परेशानी है, पास्ट लाइफ में आपका कैसे रहा, वो सब लिखा होता है। तो आपने सुना है ना हमारे यमराज के नीचे चित्रगुप्त है। हाँ। चित्रगुप्त के बहुत सारे मैनेजर हैं, वो भी है, असाइंड है ना? वो हर किसी एक बंदे का एक मैनेजर असाइंड है। अच्छा। ऐसे आप है, आपके एक मास्टर हैं ही हैं, आपको पता है या नहीं पता? जो आपकी सोल कर रही है, जो आप कर्म कर रहे हो, वो सब लिख रहे हैं। मैं कहती हूँ आकाश मेरे लिए एक सीसीटीवी है जो आपके ऊपर नजर रख के सारी चीजें नोट कर रहा है कि आपने क्या किया, कब किया, किसको क्या बोला, कौन। आप यकीन मानेंगे, जब मैं चलती भी हूँ ना तो आई विल मेक श्योर कि मेरे पैर के नीचे कोई कीड़ा तक ना आए। चींटी भी, अगर चींटियां भी होती है ना, तो मैं रास्ता पलट देती हूँ या साइड से निकल जाती हूँ। यानी ये सब चीजें रिकॉर्ड होती हैं। आपने कब किसको क्या किया। अनजाने में हुई गलती वो गलती नहीं है, वो अनजाने में हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका कर्म भी आपके आगे आएगा, वो छोटी मोटी चीज में निकल जाएगा। लेकिन जानबूझ के की गई गलती वो गलती नहीं है, वो आपके कर्म है, वो आपको भुगतने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। लाइक कैंसर हो गया, सिरोसिस की प्रॉब्लम हो गई, ये सब आपके कार्मिक डिजीज में आते हैं। जो आपने पिछले जन्म में किया था वो आप इस जन्म में आके भोगोगे। कोई भी बानक बने, कोई भी चीज आए, वो आप भोगोगे ही भोगोगे इस लाइफ में। यानी हमारा पास्ट लाइफ से जो है उसका इम्पैक्ट यहाँ पड़ता है। हाँ, पास्ट लाइफ का इम्पैक्ट यहाँ। इसीलिए कहते हैं ना, अच्छे कर्म कर भाई, यही भुगतने हैं। बोलते थे ना हमारे बड़े बूढ़े, आज भी बोलते हैं कि अच्छे अच्छे कर्म करो, नहीं तो फिर जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हें वो तो क्लियर करने हैं ना, अपने क्लियर कार्मिक डेब्ट्स तो क्लियर करने ही पड़ेंगे। तो आकाशिक के अंदर आपके मास्टर्स के पास सारी चीज़ें डिटेल होती हैं। हम प्रेयर करते हैं, प्रार्थना करने के बाद आपका आकाशिक पोर्टल खोला जाता है। उस पोर्टल में जाके जाना जाता है कि किसकी क्या परेशानी है, ये क्यों हो रहा है, किस लिए करवाया है। आकाशिक में आके मास्टर ने ये तक बोल दिया, इसकी जो किचन है ना, किचन के अंदर जो स्लैब लगा हुआ है, इसकी ईस्ट में किचन है, उसके ऊपर ब्लैक कलर का स्लैब लगा है, वो चेंज करवा दे। अरे बाप, वो परेशानी कर रही है। इतना तक बता के जाते हैं आकाशिक में। एंड वो कहती है मैम मैं और चीजों का चलो एक बार को मान सकती हूँ कि चलो कोई ऐसे ही कुछ बोल दिया मन से आंखें बंद करके कुछ भी, लेकिन एग्जैक्ट ईस्ट में किचन है और उस पे ब्लैक स्लैब लगा है, कोई सोच भी नहीं सकता ना। सही बात है, कैसे सोच सकता है। तो मास्टर इतना तक बता देते हैं, मास्टर ये तक बता देते हैं पिछली लाइफ में आपने इसके साथ ये किया, इसके साथ ये परेशानी की, आपने इसको ये किया, इसलिए इस लाइफ में आप ये भुगतान कर रहे हो। यानी कि आप जितने भी सॉल्यूशन निकालते हैं मैम, ये इसी थ्रू निकालते हैं। आकाशिक, ब्लड लाइन हीलिंग या टैरो। और टैरो से क्या करते हैं मैम आप? टैरो से ना मैं चेक करती हूँ। टैरो में सिर्फ जर्नल, अगर आपकी गाइडेंस चाहिए आपको कि करियर में परेशानी हो रही है, रिलेशनशिप में परेशानी हो रही है, कुछ बहुत मेजर नहीं है, शादी कब होगी, नौकरी कब लगेगी, बच्चे कब होंगे, फॉर द सिंपल क्वेश्चन आप टैरो करवाओ, ठीक है। टैरो करवा के उसमें अगर आपकी रेमेडी आती है, मंत्र आता है, कोई उपाय आता है, वो आपको बताऊंगी। माँ काली हीलिंग आती है तो बताऊंगी, ब्लड लाइन हीलिंग आती है तो बताऊंगी। अच्छा, हाँ, उससे बेस से बताया जाता है। मतलब स्टार्टिंग आप एक तरीके से टैरो से। ब्लड लाइन आप डायरेक्ट करा सकते हो, आकाशिक आप डायरेक्ट करा सकते हो, लेकिन माँ काली हीलिंग आप डायरेक्ट नहीं करवा सकते हो। अच्छा, हाँ,
डायरेक्ट नहीं, उसकी एनर्जी इतनी हाई है माँ काली हीलिंग की एनर्जी कि जब किसी के ऊपर की जाती है ना तो उसकी बॉडी हीट करने लगती है। उसकी बॉडी या तो शिविर हो जाएगी, एकदम ठंडी हो जाएगी, वो शिवरिंग करने लगेगा, या इतनी हीट हो जाएगी उसको स्वेटिंग होने लगेगी। जब मैं सिखाती भी हूँ ना, मेरे स्टूडेंट कहते हैं ऐसे कैसे हो रहा है मैम, एसी चल रहा है और हम देखो हमारी पसीने नहीं रुक रहे, ऐसा कैसे? तो वो इतनी हाई एनर्जी है। अगर टैरो में आया, यस आप ब्लड माँ काली हीलिंग करवा सकते हो अपनी सोल्यूशन के लिए, तो 100% होगी। Okay. अगर नहीं आया कि नहीं करवानी है, तो मैं आपको कभी रिकमेंड, आप मेरे को बोलो भले ही मैम आप 10,000 ले लो, 11,000 ले लो, 15,000, 20,000, आई विल नॉट एक्सेप्ट दैट, नॉट एट ऑल। मैं साफ मना कर दूंगी, नहीं तो नहीं। थोड़ा समझाइए मैम, माँ काली हीलिंग क्या है मैम? देखो, जैसे पितृ दोष के अंदर क्या होता है, आपके पूर्वजों से लगे हुए दोष या आपके कर्मों का कोई फल आपका पितृ दोष बन रहा है, आपके ऋण हो रहे हैं, उससे हम पूछ लेते हैं, वो पितृ आके बताते हैं। ठीक है। आकाशिक में आपके पिछले जन्म की सारी चीजें पता चलती हैं। टैरो से आपकी इस लाइफ का पता चलता है, इस लाइफ की हुई परेशानियों के बारे में पता चलता है। अब मैंने आपको बोला आपके अपने चक्रास के ऊपर काम करना है। अब सामने वाला कहेगा मैम मुझे तो पता भी नहीं है, चक्रा का सी भी नहीं पता। ठीक है। जैसे एक क्लाइंट थे, उनको हार्ट के अंदर बहुत प्रॉब्लम थी। अच्छा। ठीक है। सारी उन्होंने ईसीजी करवा ली, हार्ट टेस्ट करवा लिए, सारे जो भी उनते थे रिक्वायर्ड थे उन्होंने सब करवा लिया। लेकिन उनके हार्ट का पेन नहीं जा रहा था, उनकी चेस्ट में जो पेन था, बेसिकली नॉट हार्ट एग्जैक्टली, आई एम सो सॉरी, बट उनका जो चेस्ट का पेन था वो जा नहीं रहा था। इन्होंने मेरे से टैरो करवाया। आई सेड ठीक है, आप माँ काली हीलिंग करवा लो। अच्छा। कहता है मतलब? मैंने कहा नहीं तो फिर आप खुद से एक काम करो, चक्रा मेडिटेशन करवा लो। कहते हैं मैम चक्रा मेडिटेशन क्या होता है, मुझे नहीं पता। मैंने कहा तो फिर आप माँ काली हीलिंग ही करवाओ। इसीलिए मैं आपको डायरेक्ट बोल रही थी, क्योंकि कार्ड से पता चल जाता है कौन स्पिरिचुअल है, वो कितना स्पिरिचुअल है, उसको क्या आता है क्या नहीं आता। ठीक है। अच्छा। तो मैंने जैसे ही कार्ड्स खोल के देखा, ओके ठीक है, इनके ये प्रॉब्लम है, इनके इस चक्रा के अंदर ब्लॉकेजेस हैं और इसके लिए मुझे माँ काली हीलिंग करनी पड़ेगी। तो जैसे ही उनकी एनर्जी भेजी ना, जो उनके हार्ट चक्रा के ऊपर ब्लॉकेजेस थी, अब वो ब्लॉकेजेस किसी भी चीज कारण से हो सकती हैं। जब मैं क्लास में बच्चों को सिखाती हूँ तो मैं बताती हूँ कि किस कारण से हो सकती हैं। तो उनके जो हार्ट चक्रा में ब्लॉकेज थी ना, इंटरनल बॉडी के अंदर ब्लॉकेजेस थी, इंटरनल बॉडी में। आप एक्सटर्नल ट्रीटमेंट करवा रहे हो सारा, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर 7 चक्रा हैं जो सब कुछ होल्ड किए हुए हैं, उन चक्रा के बेसिस पे ही आपके सारे काम होते हैं, है ना। तो वो उनके हार्ट चक्रा के अंदर ब्लॉकेजेस थी। जैसे ही हीलिंग दी, फर्स्ट हीलिंग के बाद वो कहते हैं मैम आई एम परफेक्ट, मेरा चेस्ट पेन बिल्कुल गायब हो गया। फर्स्ट हीलिंग के बाद ही? फर्स्ट हीलिंग के बाद। हीलिंग में भी नहीं पूछूंगी मैं आपको कि आपको कुछ लिखना है अपना कंसर्न या नहीं। आई ऑलवेज से कंसर्न के आप अंदर लिख दो। अगर आपकी हेल्थ की है प्रॉब्लम, हेल्थ लिखो, आपके फाइनेंस की आप फाइनेंस लिखो, आपके रिलेशनशिप की आप रिलेशनशिप लिखो। उसके बाद आपकी हेल्थ में एग्जैक्ट क्या प्रॉब्लम है वो तक आ जाता है। समटाइम माता रानी देती हैं एग्जैक्ट प्रॉब्लम, समटाइम नहीं देती कि सिर्फ इतना ही जरूरी है, इतना ही कर लो। एक क्लाइंट जिनके घर में किसी को कुछ नहीं पता था उनकी प्रॉब्लम के बारे में, अच्छा, या तो डॉक्टर को या उनके हस्बैंड को पता था। उन्होंने हीलिंग करवाई और उन्होंने उस कारण के लिए हीलिंग नहीं करवाई थी। अच्छा, उनका कारण कोई और था। हीलिंग करते हुए, क्योंकि तो मैं तो सातों के सातों चक्रा पे एनर्जी भेज के उनको चक्रा को क्लीन करके ब्लॉकेजेस हटा रही हूँ, ताकि जब वो ब्लॉकेजेस हटेंगी तो क्लीनिंग होगी ही होगी। तो मैं वो भेज रही थी एनर्जी, उनकी वो चीज़ ऐसी निकल के आई, शी वॉज लिटरली क्राइंग कि ये चीज़ मेरे हस्बैंड और मेरे अलावा या डॉक्टर के अलावा चौथे किसी जने को नहीं पता थी। आपने कैसे बताई? और माँ काली ने साथ के साथ उसकी गाइडेंस भी दी कि ये कर, इससे तेरी चीज, ये परेशानी 100% खत्म हो जाएगी। तो जैसे ब्लड लाइन हीलिंग में जो है पितृ बताते थे, माँ काली हीलिंग में कौन बताता? माँ काली प्रॉपर गाइडेंस देती हैं, प्रॉपर गाइडेंस देती हैं। लोगों को फर्क आता है, लोग कहते हैं हाँ मेरे पैर में ना, अभी आप देखोगे तो ना एक अभी स्टिचेस दिखेंगे। अच्छा। ठीक है, माँ ने मुझे पहले ही बोल दिया था तेरा पैर होने वाला है गड़बड़। मैंने कहा ठीक है। मैंने टैरो से अपने निकाला कि भाई मेरे क्या गड़बड़ होने वाली है। देखा तो मेजर सर्जरी आ रही थी। भाई साहब मेजर सर्जरी मतलब लिटरली जब मैं बैठी, मैंने आकाशिक खोला तो मुझे दिखा कि मैं सीढ़ियों से गिर गई हूँ। सीढ़ियों से गिर के मेरे नी और यहाँ के ये फ्रैक्चर हो गया है।
और अच्छा। इनके अंदर रॉड डली हैं। ओह, ये मुझे आकाशिक में दिख दिख गया। गया। Okay. मैंने जब अपना आकाशिक का पोर्टल खोला, अच्छा। मैंने कहा ठीक है, हीलिंग करने बैठी, क्योंकि हीलिंग मैं ऐसे नहीं करूंगी कि मुझे आती है तो मैं आज अपनी हीलिंग कर लूं। जो स्पेसिफिक डेडिकेटेड डे होगा उसी पे होगी हीलिंग, चाहे कोई भी आए, कितनी परेशानी है, आपको वेट करना ही पड़ेगा जो स्पेसिफिक डे है। ये कैसे पता लगता है? वो वेबसाइट पे मैं अपडेट करती हूँ हर महीने कि इस महीने की जैसे हीलिंग थी, एक 17 को थी, अब एक 31 को है। ओके। तो मैं मेंशन करूंगी, तो वो स्पेसिफिक डे के ऊपर वो हीलिंग होगी। ठीक है। मैंने पूछा, उस पे हीलिंग करी मैंने कहा माँ गाइडेंस दो। कहती है छोटा मोटा करवा ले कुछ। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, छोटा मोटा करवा लेते हैं। तो क्या किया मैंने, वो बाईपास कर दिया। ओके। वो मेजर सर्जरी जो मेरे पैर में लगनी थी, लेफ्ट पैर में वो जो लगनी थी, वो मैंने बाईपास करी। कैसे करी? मेरे पैर में ना एक अंदर छोटी सी गांठ बन रही थी, इतनी गांठ बन रही थी। उस गांठ की वजह से ना, जो मैं शू वगैरह पहनती थी वॉक के लिए, तो वो ना अड़ती थी, वो प्रॉब्लम करती थी। ओके। ठीक है। मैंने कहा डॉक्टर के पास गई, मैंने कहा डॉक्टर ये कर दो, ये मेरी ठीक कर दो। डॉक्टर ने मुझे बोला मैं 5 तारीख को ऑपरेशन करूंगा। मैंने कहा ठीक है। मेरे पास आया कि माँ ने जब मेरे को गाइड किया और थ्रू द टैरो मुझे दिख रहा था कि ये मेरी जो पैर की प्रॉब्लम है ये 7 तारीख तक रहेगी, ये टाली नहीं जा सकती। अच्छा। डॉक्टर ने कहा मेरे को इमरजेंसी आ गई फैमिली में, मैं 7 मई को आपका ऑपरेशन करूंगा। ओह, अच्छा। मैंने कहा ठीक है, 5 मई निकल जाएगी, हो जाएगा काम, ठीक है, छोड़ो ये भी रहने देंगे फिर। डॉक्टर की 5 तारीख को जब मैं जा रही थी, वो कहता है नहीं भाई मैं कर ही नहीं सकता, 5 को मेरी इमरजेंसी है, 7 को मैं कर सकता हूँ। ऐसा कुछ है नहीं आपका कि भाई बहुत इमरजेंसी है और मेरे को इमीडिएट बेस पे ये करना पड़ेगा। 7 को करी, 7 तारीख को हुई, वो हुई। सर्जरी आ रही थी, वो हो गई। माँ ने पहले ही मेरे को आगाह दे दिया था कि देख बड़ी आने वाली है, ध्यान रख, ओके, नहीं तो बड़ी हो जाएगी तेरी। ओके। मैंने कहा ठीक है भाई, जैसे माँ की इच्छा, माँ जैसे करें। तो माँ काली प्रॉपर आके गाइडेंस देती हैं। यानी कि जो प्रॉब्लम है वो आनी ही होती है, आनी ही होती है। इसीलिए मैं क्या कहती हूँ कि आपको रेमेडी उपाय करने ही पड़ेंगे। आपके नसीब में जो लिख के आए हो, जो आपका प्रारब्ध है, जो अपने कर्म आप पीछे करके आए हो, उनका भुगतान आपको करना ही पड़ेगा। लेकिन अगर आप उपाय कर रहे हो तो उससे ये हो जाएगा कि वो तलवार से ना लग के सुई से लग के रह जाएगी बात। ओके, समझ लो। राइट। कट तो लगा ही ना पैर में, लेकिन वो जो बड़ी प्रॉब्लम आए थी ना, वो बड़ी का क्या हुआ, छोटी हो गई। और वो मैंने खुद ही करवा ली ताकि वो और बड़ी आए ना। तो जब आप ये करवा लोगे, जब मैं कहती हूँ कि आपका हस्बैंड और वाइफ का दोनों का सेपरेशन आ रहा है कार्ड में, मुझे दिख रहा है इतने टाइम से इतने टाइम सेपरेशन है, मम्मी के यहाँ जाके रह लो ना, खत्म करो बात। हो गए सेपरेट फॉर द टाइम बिंग, सेपरेशन हो गया, ना कलेश हुआ ना कुछ हुआ, खत्म कहानी, चीजें हो गई सॉर्टेड। बहुत मजेदार आ रहा है मैम, सारे के लॉजिक सारे समझ रहे हो सॉल्यूशन भी हो रहे हैं। हाँ, राइट, लॉजिक समझ रहे हो बात का। ये जो चीज हमें दिख रही है, हम उसका उपाय कर सकते हैं। बात सिर्फ इतनी है कि हम उसको या तो बढ़ा लें या हम छोटे पे ही करके उसे खत्म कर दें। पितरों का या तो आप जनरेशन टू जनरेशन लेते चले जाओ, खत्म उसको करो ही नहीं। आपको पता है कि आपकी दादाजी की तरफ भी दिक्कत थी, फादर की तरफ भी दिक्कत थी, आपकी सारे सिबलिंग्स के अंदर भी दिक्कत है, अब आपके जो बच्चे होंगे उनके अंदर भी दिक्कत होगी। इससे बढ़िया है आप अपने पे ही खत्म कर दो ना उसे। राइट। लोगों के बच्चे नहीं होते हैं, ठीक है, हस्बैंड वाइफ ने IVF करवा लिया, IUI करवा लिया, 10 चीजें करवा ली, ठीक ही नहीं होके दे रहे हैं, परेशानी उनकी खत्म ही नहीं हो रही है। तो क्या कर रहे हो आप? जानो तो सही परेशानी है कहाँ, है ना? पितरों का दोष लगा हुआ है, नहीं होंगे बच्चे। ओके, पता चला हीलिंग करने बैठी उनकी ब्लड लाइन हीलिंग, तो वो बोलते हैं इनके तो पितृ दोष है इसलिए नहीं हो रहा। कह रहे इन्होंने तुम्हें बताया नहीं ना। मैंने कहा क्या? कह रहे पूछो, ये इनके फादर भी कोई इनकी माँ की सगी औलाद थोड़ी है, वो भी तो अडॉप्टेड है। ओह, ये भी बोला, ये तक बताया उन्होंने। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा क्या आपके फादर अडॉप्टेड है? तो लड़के ने बोला यस, मेरे फादर अडॉप्टेड है। ये जो ब्लैक मैजिक सुनते हैं मैम, क्या ये भी इसी से रिलेटेड हो गया? ब्लैक मैजिक अलग है। अच्छा। ब्लैक मैजिक वही नेगेटिव एनर्जीज एंटिटीज को या तो भेजना या खुद से लगना, ब्लैक मैजिक वो। तो व्हाइट मैजिक भी कोई चीज? व्हाइट मैजिक एक्चुअली वो मैजिक व्हाइट मैजिक नहीं कहेंगे, उसे स्पेल्स कहते हैं, बट वो प्योरिटी के लिए होता है, प्रोटेक्शन के लिए, जो मैं स्पेल्स करती भी हूँ। इवन मेरा भी कोर्स भी आ रहा है ना। अच्छा। तो स्पेल्स मैं करती हूँ, उससे अंदर क्या होता है, उसमें भी आप ये देखो कि आपके लिए स्पेल की जरूरत है या नहीं। रीजन एथिकल और लॉजिकल करती हूँ मैं
लड़का है लड़की है, दोनों एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और वो आपके पास आ गए, मैडम हमारा स्पेल कर दो। आजकल हर कोई कर देता है, ओ स्पेल करना है, आपकी परेशानी खत्म करनी है, कर देते हैं। मैडम हमारा स्पेल कर दो। अगर आपकी मेरे को दिख ही नहीं रही है आगे किस्मत में शादी है, मैं कैसे कर दूं? मैं अपने कर्म क्यों खराब करूं? राइट। अब चलो एक बार को मैंने स्पेल कर भी दिया, आपके दोनों को मैंने आपको मिला भी दिया, जब आप दोनों का साथ लिखा ही ना शादी के, अगले दिन ही आप अलग हो जाओगे। फायदा क्या ऐसे कर्म का? सही बात तो इसलिए स्पेल भी मैं पहले चेक करती हूँ करने से पहले कि आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं है, आपका है या नहीं है। अब अगर आपका ऑलरेडी लिखा है तो उस सिनेरियो में ये होगा कि स्पेल करके जो अड़चने आ रही हैं आप दोनों की शादी में, कि पेरेंट्स नहीं मान रहे हैं, भाई नहीं मान रहा है, बहन नहीं मान रही है, या फिर XYZ कि वो लड़का कहीं और रहता है, आप कहीं और रहते हैं, उसकी वजह से प्रॉब्लम, वो ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो जाएंगे। वो हो जाएगा। लेकिन अगर आपका लिखा ही नहीं है और आप तब करवा रहे हो तो ये आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, चाहे मेरे से करवाओ चाहे किसी और से। रीजन कि आप बाद में परेशान होगे। शादी के बाद सेपरेट होने से अच्छा है दुख झेलने से पहले, अभी कम दुख होगा, अभी कर लो सेपरेट। और मैम जैसे अगर कोई आपके पास ऐसी कोई प्रॉब्लम लेके आता है कि मेरे पास पैसों की मैम बहुत प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल बहुत प्रॉब्लम है, बहुत सारे हैं। हाँ, तो उसका आप कैसे सॉल्यूशन ढूंढते हैं? सेम देखते हैं टैरो में कि उनके, अगर वो टैरो से पूछ रहे हैं ठीक है कि क्या प्रॉब्लम है, तो टैरो में देखते हैं कि ऑब्स्टिकल आ कहाँ रहे हैं, कहाँ परेशानी आ रही है। फिर उनको उस हिसाब से रेमेडी बताई जाती है। माँ काली हीलिंग से भी फाइनेंशियल ग्रोथ कराई जाती है कि जो हमारा फाइनेंस का चक्रा है हमारी बॉडी में, वो ब्लॉक्ड है क्या या नहीं। अगर वो ब्लॉक्ड है तो उसमें कैसे किया जाए। कुछ लोग होते हैं, मेरे पास बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, उनके पास पैसा आता है, जितना उन्हें चाहिए उससे ज्यादा आता है, बट स्टिल उनके ऊपर लोन है। क्यों है? चेक करो, रीजन पता चलेगा आपको। लोग कहते हैं आदत है इनको लोन लेने की। हाँ, आदत है। क्यों आदत है? कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस है, क्योंकि आप क्या हो गए, आप एडिक्टेड हो गए, आपका रूट चक्र और सैक्रल चक्र आपने डिस्टर्ब कर रखा है। अब उसकी वजह से अभी दिक्कत नहीं आ रही, ये फिर आपके क्या होगा, आगे आपके बच्चों में भी आएगा। फिर क्या बन जाएगा, ये एडिक्शन आपका ब्लड लाइन में परेशानी, समझ रहे हो? फिर वो बच्चों को भी वही चीज हो जाएगी। तो इसीलिए पहले जानो कि परेशानी क्या है। फाइनेंस की भी हीलिंग होती है। यहाँ तक कि कई लोग ऐसे आते हैं, मैम हमारा बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, एक ने मेरे से करवाई थी ब्लड लाइन हीलिंग, मैम हमारा फाइनेंस में मेरा बिजनेस बहुत अच्छा चला, 3 बिजनेस, लेकिन हमारे यहाँ ये प्रॉब्लम है, मेरे खानदान में चलती आ रही है, हम सबके, कि बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा। नहीं, बिजनेस बहुत अच्छा चलेगा, एक टाइम पे पीक पे जाएगा और आके ड्रॉप हो जाएगा। क्यों है ये? पितृदोष लग रहा था, दूध का कर्ज था उनके यहाँ। दूध का कर्ज मतलब? किसी ने, कोई उनका मिल्क का किसी बच्चे के साथ कोई प्रॉब्लम हुआ था, ठीक है? उस बच्चे ने कहा कितना भी कमा ले तू फलेगा नहीं। बच्चे ने कहा वो उन्होंने आके बकायदा बताया कि जितना भी कमा ले तुझे फलेगा नहीं। तो वो कमा के इतनी हाई चले जाते थे, वापस ड्रॉप, उनका पूरा खानदान। फिर उनके लिए रेमेडी करवाई गई, सोल्यूशन हुआ, नाउ दे आर हैप्पी। यानी कि आप एक तरीके से जनरल रेमेडीज नहीं देते, पर्सनल रेमेडीज। जनरल, मैं वही एग्जांपल आपको बता रही हूँ। अगर आपकी परेशानी बच्चों को लेके है तो आप उसी की रेमेडी लोगे ना। आप फाइनेंस की वाली रेमेडी थोड़ी अपने ऊपर काम कर लोगे, कैसे हो जाएगी काम? किसी की शादी नहीं हो रही है, कुछ भी है, जानो, रीजन जानो। हर किसी का, आपकी कुंडली में दोष हो सकता है, आपकी शादी नहीं हो रही, या तो आपकी कुंडली में दोष है, आपका शुक्र खराब है ना, या फिर आप ये देख लो कि आपके पितरों की दिक्कत हो रही है, या फिर आपका खुद का ही कोई और पास्ट लाइफ का कर्मा ऐसा है। लोगों की शादी, रिश्ते पक्के होते हैं और एंड मोमेंट पे आके वो टूट जाते हैं। ऐसा 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, क्यों हुआ? पास्ट में जरूर किसी ना किसी रिलेशन में दिक्कत की होगी आपने। ब्लड लाइन हीलिंग और आकाशिक आप तब करवाओ जब सेम पैटर्न आपको दिख रहा है, या बहुत प्रोलॉन्ग हो गई है कोई परेशानी। अदरवाइज आप जर्नल टैरो से भी करवा सकते हो चीजें, कि नॉर्मल चल रही है, हमारे दादा परदादा की ये परेशानी नहीं थी, हमारे ही आई है ये परेशानी, है ना, क्यों आई है आपके, तो वो टैरो से करवाओ। लेकिन आपके दादा के यहाँ भी ये परेशानी थी कि आपकी 3 पुश्ते हो गए, उनके यहाँ कभी फाइनेंस ठीक ही नहीं रहा, क्यों नहीं रहा, चेक करो कैसे है, क्यों है, तो वो
उस सिनेरियो में फिर आपके पितृ एग्जैक्ट आके आपको बताएंगे, या आपके अगर आकाशिक के थ्रू कर रहे हो तो आपके मास्टर एग्जैक्ट आके बताएंगे कि क्या करना है। जर्नल गाइडेंस कभी किसी के लिए नहीं होगी। राइट, बिल्कुल। यानी कि यहाँ पे आपको एक एक्यूरेट सॉल्यूशन दिया जाएगा। जी। राइट मैम, चलते थे एक थोड़ा सा मेरे अंदर एक क्रेज है जानने का। ये जैसे फिल्मों में देखते हैं कि कोई आत्मा आई या कुछ है, एकदम हिलने लगता है, हवाएं चलने लगती है, गिरने लगता है पत्थर, ये सब चीजें हो जाती है चेंज। तो क्या आपके साथ कभी ऐसा कुछ फील? वो पता है तब कब होता है? हाँ। जब आप जबरदस्ती करो और वो चीज चाहे ना। अच्छा, आपके सामने हुआ ऐसा? मेरा इतना मोटा कैंडल होल्डर जिसमें मैं कैंडल रखती थी, वो ऐसे ब्लास्ट हो गया था। ब्लास्ट हो गया? ब्लास्ट हो गया था, पूरा ब्लास्ट हो गया था, क्योंकि वो नहीं चाह रही थी एनर्जी उसको रिलीज किया जाए। अच्छा। मैं माँ काली हीलिंग करते करते कितनी बार अपनी जगह से पीछे होती हूँ, क्योंकि एनर्जी आके बैठ जाती है। कितनी बार मैं ऐसे हीलिंग कर रही हूँ, मैं माँ के सामने बैठी हूँ, मैं जाप कर रही हूँ, अपना प्रॉपर मुद्रा बना के सब कुछ कर रही हूँ, यहाँ पे ऐसा लगता है कोई आके बैठ गया, एकदम बकायदा बैठा हुआ फील होना, हिलती हुई जमीन फील होना, वो पता लगता है। होता है। डिपेंड करता है कि आप फिर उस एनर्जी को किस तरीके से हैंडल कर रहे हो। अच्छा। अगर आपको सही तरीका पता है एनर्जी हैंडल करने का, आप बड़े आराम से उनसे सारी बात निकलवा लोगे। अच्छा, बताते हैं सब बता देंगे वो कौन है, किसने भेजा है, क्यों भेजा है, क्या रीजन है, वो सब बता देंगे आपको। अगर आपने नहीं किया, उनसे बदतमीजी करी, तो फिर तो वो अपनी पावर एनर्जी दिखाएंगे ना। भाई मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं भूत हूँ, मैं तुझसे बड़ा हूँ, मैं नेगेटिव एनर्जी हूँ, फिर वो आपको दिखाएंगे। क्या जो मतलब ऐसे हमें पकड़ते या फील ऐसा कुछ होता है? ओके, ये आपकी क्लियर्स के ऊपर डिपेंड करता है। हम ये आकाशिक में सिखाते हैं। देखना, सुनना, सूंघना, ये टेस्ट आना, फील होना, ये सारी हमारी क्लियर्स होती है। ठीक है, जिन्हें हम क्या कहते हैं, ज्ञान इंद्रिय हिंदी में, है ना, इंद्रिया है ना, हिंदी में, है ना। तो ये हमारी सेंसेस होती है, जिसे हम, मेरे पास बकायदा ऐसे हाथ बने हुए होते हैं। कई बार जैसे एनर्जी ने आके हाथ पकड़ लिया, बट मुझे कुछ नहीं होगा, मैं ऐसे देखूंगी, अच्छा ठीक है, ओके ठीक है, माता रानी देख लेना, थोड़ी देर में गायब, कोई पता नहीं चलता। ये और फिर और जो मेरे से स्टूडेंट्स वगैरह हैं, या वो लोग क्वेश्चन ये करते हैं कि मैम हमारे को ऐसा क्यों नहीं होता, ये क्या है? अभी आप नए हो, अभी आप सीख रहे हो। मुझे देखो, मैं 8th क्लास में थी तब से इस पूजा पाठ में हूँ, इस एनर्जी के साथ हूँ, मैं इस एनर्जी के साथ काम कर रही हूँ। राइट। मेरे यहाँ पे मम्मी के यहाँ आज भी प्याज लहसुन नहीं आता है। मैं उस परिवार से बिलोंग करती हूँ। मेरे यहाँ बालाजी महाराज की और माँ काली की गद्दी आज भी लगती है, होली, दिवाली, दशहरा। मेरी जो हीलिंग होती है ना, या फिर कोई भी काम अगर आपको करवाना हो ना, स्पेशल डे पे करवाओ। उसकी जो एनर्जी होंगी ना, ऐसे ग्रो करेंगी कि आप कहोगे कि यकीन नहीं था, लेकिन अब हो गया। अच्छा। आज लोग कहते हैं मैम हमें यकीन नहीं था ये कुछ होता है, लेकिन हमने कहा कि चलो टेस्ट कर लेते हैं, एक बारी ट्राई कर ही लेते हैं, बट ये हो गया, सोचा भी नहीं था। लोग पलट के आते हैं। एक लड़की ने अभी कल ही फीडबैक सही बात है, अगर किसी का सॉल्यूशन हो तो वो क्यों ना आए। मेरे पास 60% रिपीट क्लाइंट है। राइट। तो आप समझ जाओ, अगर 60% किसी का रिपीट क्लाइंट है, तो मतलब कि वो क्या कर रहे हैं कि उनको कहीं ना कहीं फायदा हो रहा है। बिल्कुल। लोग मेरे को बताते, मैसेज करते हैं, मैम आपने जो रेमेडी बताई थी उससे हमारी गवर्नमेंट जॉब लग गई। मैम आपने जो रेमेडी बताई थी उससे मेरे हस्बैंड का सिलेक्शन हो गया। मैम आपने जो हीलिंग करी थी उससे मेरी जॉब। लड़की ने 7,500 से जॉब शुरू की थी, ओनली ₹7,500। उसकी सैलरी इंक्रीमेंट हुई सीधे 15,000 पे। सेकंड हीलिंग के अंदर वो सीधे अब मैनेजर पे हो गई। मैं आपको दिखाऊंगी अभी। सीधे मैनेजिंग लेवल पे आ गई। कल रात को इसने मुझे शेयर किया है। मैम ये देखो मेरा कार्ड, और उसने इवन मेरी उस पे ना वेबसाइट पे जाके वो भी फीडबैक भी शेयर किया है इस बात का कि मैम मैनेजर बन गई हीलिंग में। मतलब मेरी फैमिली तो आपको ना थैंक यू करते से नहीं रुक रही। सही बात है। फर्क पड़ता है अगर आप बिलीव करो, ट्रस्ट करो। एंड यू नो व्हाट, ये जो लड़की है ना, शी इज नॉट फ्रॉम हिंदू फैमिली। ओह अच्छा। शी इज नॉट फ्रॉम हिंदू फैमिली। कहाँ से मैम, आप बताना चाहिए?
आई शुड नॉट, क्योंकि मैंने बता दिया ना उसका वेबसाइट पे भी है ना। हाँ, बट इतना बता देती हूँ, मेरे पास हर रिलीजन के लोग हैं। ओके। हर रिलीजन के वर्ल्ड वाइड लोग हैं मेरे पास। इंटरनेशनल लोग हैं जिनको हिंदी भी नहीं आती, वो इंग्लिश सब टाइटल्स देख देख के आते हैं, या फिर किसी ने उनको रेफर कर दिया तो वो आते हैं मेरे पास कि मैम आई हैव सीन योर पॉडकास्ट एंड आई वुड लाइक टू टेक अ रीडिंग फ्रॉम यू। कहती हूँ ठीक है भाई, जिसको जहाँ समाधान मिल जाए आ जाओ, अपने को क्या है। तो यानी जो भी आपके क्लाइंट हो गए, मुझे तो लगता है 100% सॉल्यूशन मिलता होगा सबको, सभी को। 100 कहना गलत है, एज एन ह्यूमन मैं भी ह्यूमन बीइंग हूँ, बट मैं कहूँगी 99% सोल्यूशन मिलते हैं। किसी ना किसी चीज का सोल्यूशन है। अगर नहीं आ रहा और आप जिद करो, कार्ड में कुछ चीज नहीं दिखा रही, जैसे अभी पीछे किसी की रीडिंग हुई थी, उनका कार्ड आया सरेंडर का, सिचुएशन को लेके कि आप सरेंडर कर दो। शी सेड मुझे किसी ने रेफर किया था और आपने तो मुझे कोई सोल्यूशन नहीं दिया, कुछ नहीं दिया। मैंने कहा सोल्यूशन ही तो आया है आपका कार्ड में, सरेंडर का कार्ड है, सरेंडर करो, यूनिवर्स आपको अपने आप गाइड करेगा। आप जिसको मानते हो वो आपको अपने आप गाइड करेगा। ये रेमेडी तो है आपकी, नहीं तो आप इधर उधर भटकते रहोगे। मैं यहाँ तक कि इतना तक मना कर देती हूँ, इसके बाद आप कहीं मत जाना, आप अपने पैसे मत लगाना। लोग आते ना, मैम हमको किसी ने कहा है तुम्हारे ऊपर ब्लैक मैजिक है ना, तो हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक है, आप बता दो, है ना। मैं उनसे कहती हूँ देखो नहीं है आप पे ब्लैक मैजिक, कार्ड में अगर आया नहीं है, कहती हूँ नहीं है तुम पे ब्लैक मैजिक, मत परेशान हो, कुछ नहीं है, ये उपाय कर लो, जो घर में और परेशानी हो रही है फाइनेंस की है इसकी, वो ठीक हो जाएगी। और बाद में लास्ट में ये भी उनको बोल देती हूँ यहाँ तक मैं कि देखो इस चक्कर में मत पड़ना, और कहीं जाओगे वो कहेंगे ब्लैक मैजिक और पैसे बर्बाद करोगे अपने, कोई फायदा नहीं है। मैं हाथ के हाथ गाइड कर देती हूँ। किसी का ना है तो ना, हाँ है तो हाँ। शुगर कोटिंग बटरिंग नहीं करनी, सामने वाले का ट्रस्ट बिलीफ टूट जाएगा। लोग औरों से दुखी हो के आते हैं मेरे पास, उससे करवाया था उसने इतने लाख रुपए ले लिए, उनसे करवाया था उनके इतने पैसे दे दिया, वो फोन नहीं उठा रहे, कुछ नहीं हो रहा है ना। तो लगता है यार नहीं, जो ऑलरेडी दुखी है ना उसको सही गाइड करो, उनको और दुखी करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैंने वेबसाइट भी ट्रांसपेरेंट, सब कुछ, आपका सोल्यूशन आएगा तो यस है, नहीं आएगा तो आपको मना कर दूंगी नहीं हो सकता। यानी कि जो व्यूअर्स देख रहे हैं आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं तो जस्ट एक वेबसाइट करेक्ट, नो व्हाट्सएप, नो कॉल। नहीं, अगर आपको परेशानी है आपको समझ में नहीं आ रहा, जैसे बहुत सारे लोगों को ये डाउट होता है कि उनको ब्लड लाइन करवानी है, आकाशिक करवाना है या कुछ और करवाना है, तो आप पूछो, फोन करो मेरी टीम को, वो आपको मैं अपनी टीम को सिखाती तक हूँ, एक चीज मेरे पास जो काम करेगा उसको आता होगा सब चीज, चाहे बेसिक वास्तु उसको सिखा रखा है मैंने, अपनी टीम में जितने भी लोग हैं उनको बेसिक वास्तु सिखा रखा है, टैरो सिखा रखा है मैंने, आकाशिक सिखा रखी है, ब्लड लाइन हीलिंग सिखा रखी है, नहीं ब्लड लाइन हीलिंग नहीं, आकाशिक माँ काली हीलिंग और ये अपना बेलीव मैनिफेस्टेशन, ये सारे कोर्स करवा रखे हैं सब, कि आप अगर उनको कॉल करो तो वो आपको गाइड कर पाए। क्योंकि मैं हो सकता है रीडिंग में बिजी हूँ, लोग कहते हैं कि प्रियंका मैम से ही बात करो, मैं किसी और का सेशन ले रही हूँ, रीडिंग में बिजी हूँ, हीलिंग में बिजी हूँ, क्योंकि हीलिंग मेरी होती है 12-12, 18-18 घंटे की। अब कोई घुस नहीं सकता उसमें कमरे में मेरे उस टाइम पे इतने घंटे, तो उस टाइम पे अब थोड़ी काम थोड़ी रोक देंगे कि जिसको कॉल करना है, जिसकी परेशानी है, तो वो गाइड कर पाए कि मेरी ये परेशानी है, आप बताओ इसके लिए क्या करना है। तो या तो नेहा, ईशान, मुस्कान, कोई भी मेरी टीम में से जो भी होंगे वो फोन करके बाकायदा बताएंगे कि आपकी ये परेशानी है, आप ये बुक कर लो, इससे आपका हो जाएगा। तो आप कर लो फोन, ऐसा नहीं है। व्हाट्सएप लोगों के तो फोन नंबर तक नहीं होते, आपको पता है, कोई लोग पलट के बात तक नहीं करते हैं। अगर आपकी कोई परेशानी, आपने रीडिंग करवाई है, आप मुझे पलट के मैसेज करो, तो अगर आपका कोई डाउट है कुछ है तो। लेकिन आकाशिक और ब्लड लाइन हीलिंग मेरे को कुछ याद नहीं रहता। अच्छा, मेरे को कुछ याद नहीं रहता। मेरे को क्यों, उसका रीजन सिर्फ ये है क्योंकि मैं उस टाइम पे उस पोर्टल में होती ही नहीं हूँ ना, मैं तो दूसरे से बात करी, मैंने उस पोर्टल से कनेक्ट कर रखा है। टैरो में भी जो रेमेडी आएगी कुछ आएगा, वो भी मुझे याद नहीं रहेगी। अच्छा, वो भी याद नहीं रहेगी? नहीं याद रहेगी, स्पेसिफिक आती है। किसी पर्सन की स्पेसिफिक रेमेडी है, वो स्पेसिफिक ही आएगी, मुझे कभी याद नहीं रहेगी। कितनी रेमेडीज और कितनी चीजें तो ऐसी है जो मैं कहती थी ये तो मैंने कभी पढ़ी ही नहीं, या मैंने ये कभी सोचा ही नहीं। लेकिन आकाशिक और ब्लड लाइन में तो आप पढ़ने की तो बात सोचो, आप सोच भी नहीं सकते, ऐसी ऐसी रेमेडी देते हैं। मुझे याद नहीं रहती, बाद में लोग बताते हैं हमने ये रेमेडी, आपने ये बताई थी रेमेडी, ये हो गया। मैं कहती हूँ मैंने नहीं बताई, मैं मीडियम हूँ, उन्होंने बताई, उनके द्वारा की गई है। तो आप कॉल करो, व्हाट्सएप करो, होगा। लेकिन बुकिंग के लिए कहोगे कि हमारी ऑफलाइन बुकिंग ले लो, हम आपको स्कैनर पे पेमेंट भेज देते हैं, ये सब नहीं होगा। नहीं, वो आपको वेबसाइट से करनी पड़ेगी।
तो मैम की सारी जो डिटेल है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उनकी टीम के नंबर भी और साथ में वेबसाइट जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है मैम से कनेक्ट करने के लिए। मुझे तो लगता है कि इतना आपके बारे में जान गए सारी चीज़ें कि मतलब मैं तो खुद ही एक्साइटेड हूँ कि आपसे कंसल्टेशन बुक कर ली जाए। बहुत सारे लोग करते हैं बाद में, जैसे पॉडकास्ट पे जाती हूँ, हाँ बहुत सारे लोग करते भी हैं और उनको सोल्यूशन भी मिलता है कई चीजों में। राइट, बट थोड़ा सा प्रोसेस से डर लग रहा है, पितृ वगैरह से जो भी है। ओके, इसमें डरने वाली कोई बात ही नहीं है ना। देखो, आप ऑनेस्ट हो, आप सही हो, दैट्स इट। आपको सिर्फ सवाल, आप क्यों मान रहे हो कि वो एक सोल है? व्हाई डोंट यू थिंक कि वो आपके दादाजी हैं? व्हाई डोंट यू थिंक कि वो आपकी दादी हैं, नाना है, नानी? कहते हैं मरने के बाद जो है जब सोल बनते तो वो यहीं से सारा रिलेशन खत्म हो जाता है, ऐसा कुछ है? सोल हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। अच्छा। हाँ, हमारी सोल 2 पार्ट में डिवाइड होती है। जैसे मेरी डेथ हुई, मेरी सोल 2 पार्ट में डिवाइड हुई। एक वो पार्ट रहेगा जो आपके एंसेस्टर हैं, ठीक है, हमसे जो कनेक्टेड है, हमसे जो कनेक्टेड है। एक दूसरा पार्ट जिसने दूसरी जगह जाके जन्म ले लिया। okay. हम कैसे बोल देते हो, हमारे जब हम किसी की डेथ होती है तो हम उनकी राख लाके रखते हैं, उपले कंडे करते हैं और वहां पे देखते हैं पक्षी के पैर बने हैं, बच्चे के पैर बने हैं कि उन्होंने ये जन्म लिया है ना। हमारे उनके पितर आके बताते हैं कि हमको जगह मिल गई है, हमने जन्म ले लिया है, हमें स्थान मिल गया है, हम खुश हैं। तो सोल हमारी 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। एक उसके हमारे सिर्फ 3 पीढ़ी तक ही आपके साथ काम करते हैं, इसीलिए अगर आप देखेंगे शराद 3 पीढ़ी तक ही करेंगे, 4थी पीढ़ी पे हम शराद उस पर्सन का करना बंद कर देते हैं। जैसे दादाजी, उनके दादाजी और उनके दादाजी, तो इनका शराद आपके बच्चे नहीं करेंगे। अच्छा, इनका शराद कर सकते हैं। फिर जब इनके बच्चे होंगे तो इनका हट जाएगा, फिर इनके बच्चे हुए तो इनका हट जाएगा, समझे? तो इसलिए 3 जनरेशन, मतलब परदादा सिस्टर, परदादा, दादा, पिता। यस, अगर आप लेंगे साइंटिफिकली भी, क्योंकि मैं ऐसे नहीं करती हूँ। जब ये ब्लड लाइन माँ ने सजेस्ट की थी करने के लिए, पूरी इस पे रिसर्च की है मैंने। आप देखेंगे क्योंकि डीएनए तो आ रहा है हमारी बॉडी में, वो डीएनए जो है वो म्यूटेशन करते हैं 3 जनरेशन के बाद, 4थी जनरेशन पे। और हमारे पुराणों में लिखा है 3 लोगों के ही, 3 पीढ़ी के ही श्राद्ध होंगे, 4थी पे नहीं होंगे। अच्छा, ये सब लिखा है हमारे पुराणों में, लिखा है, सब जगह लिखा है। आप पढ़ें, ध्यान करें, फिर वो मैच की इंफॉर्मेशन साइंस के बेस पे, अपने उसके माइथोलॉजी के बेस पे, दोनों को मिलाया, ठीक है, हाँ भाई ठीक हो रहा है। बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, काफी इंफॉर्मेशन मिली मैम। लेकिन चलने से पहले हम अपने गेस्ट के साथ जो है एक छोटा सा रैपिड फायर राउंड खेलते हैं। बिल्कुल, तो मैं आपके साथ थोड़ा खेलना चाहता हूँ। बिल्कुल, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रैपिड फायर राउंड। चलिए, सबसे पहले मेरा पहला क्वेश्चन है, आपने कभी अपने लिए कोई हीलिंग की है किसी प्रॉब्लम से रिलेटेड? बिल्कुल, अभी तो बताया मैंने अपने पैर के लिए हीलिंग करी है। हाँ, वो तो आपने बताया जी, राइट। सेकंड, ब्लड लाइन हीलिंग या माँ काली हीलिंग, अगर आपको इन दोनों में से कोई एक चुननी हो, कौन सी हीलिंग चुनेंगे आप? डिपेंड करेगा मेरी प्रॉब्लम पे कि मेरी क्या प्रॉब्लम है। अगर सेम पैटर्न वाली है तो मैं ब्लड लाइन हीलिंग करूंगी। अगर इन जेनरिक है, कुछ है जो मुझे इस लाइफ का ही खत्म करना है, तो मैं माँ काली हीलिंग पे जाऊंगी। अच्छा, ओके। नेक्स्ट, आपने कभी गलत काम के लिए हीलिंग की है? नेवर, नेवर। चाहे आपका कोई क्लाइंट हो या कोई भी? नेवर। इवन कभी खुद भी डाउट कुछ है ना किसी चीज के लिए, नहीं की। कर्म भुगतने हैं और मेरे हाथ में जो सत माने दे रखा है वो सब खत्म हो जाएगा। राइट। नेक्स्ट, आपके लिए माँ काली या माँ गौरी कौन सबसे ऊपर? रूप एक ही है, फिर भी अगर माँ काली की करती हूँ, माँ काली की। एंड लास्ट क्वेश्चन, आपके लिए फर्स्ट हेल्प आपके लिए क्या है? फर्स्ट, अगर आपको दिया जाए कि आपको लोगों की मदद करनी है या फिर पैसा आपको मिलना चाहिए या दोनों? जितनी एनर्जी है आपकी, जितनी मेहनत लग रही है, उसके हिसाब से मदद भी कर दो, सामने वाले का काम भी हो जाए और आपका ब्रेड एंड बटर भी चलता रहे। ओके, दैट आई डू। यानी कि दोनों? हाँ, दोनों। दोनों, क्योंकि देखो, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूंगी यहाँ पे। मैं अगर अपने बच्चे को, मेरा 3 साल, अब बच्चा 3 साल का होगा, अगर मैं उसको छोड़ के 18 घंटे किसी की हीलिंग में लगी हुई हूँ ना, तो उसकी मेहनत का मेरे को कहीं ना कहीं आना चाहिए। मैं आपसे ये नहीं कहूंगी मुझे हजारों में रुपए दो या लाखों में दो, लेकिन उतना तो दो जितनी मेरी मेहनत है, जिससे आपकी परेशानी कम हो रही है, सिर्फ उतना।
ओके बहुत अच्छा लगा मैम आपके साथ बात करके। और अगर आपको भी रैपिड फायर राउंड अगर पसंद आ रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा, तो हम क्वेश्चंस की लेंथ थोड़ी सी बढ़ा देंगे। थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे स्टूडियो में आए और बहुत अच्छी नॉलेज दी। और अगर सीधा मैम से कांटेक्ट करना है तो मैम की डिटेल डिस्क्रिप्शन में है। और वीडियो कैसी लगी और आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे भी मैम इस पे आए, हमारे साथ बात करें, डिस्कशन करें, तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। जय मां काली। जय मां काली।